डोनाल्ड ट्रंप यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, जो कि जनवरी 20 के बाद में पावर में आएंगे। नमस्कार एंड वेलकम फ्रॉम एग्जिटाइज टीम। मैं हूं देव। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किन देशों के लिए ट्रंप का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना फायदेमंद है और किन देशों के लिए नुकसानदायक, या फिर ये भी कह सकता हूं कि किन देशों को बहुत अच्छा लग रहा है, किन देशों को बहुत बुरा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि भारत ना तो बहुत ज्यादा खुश है और ना ही बहुत ज्यादा दुखी है, बीच में न्यूट्रल स्टांस है। ऐसे क्यों? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ्स लगाने की बात करी है, किस प्रकार से ये कहा है कि नो इनकम टैक्स विल बी देयर इन अमेरिका। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज अमेरिका आएंगी, हम उन पर टैरिफ्स लगाएंगे। अब यहीं पर इंडिया के लिए बहुत एक चीज एक है, परेशानी वाली बात है अगर इस तरीके के टैरिफ इंडियन कंपनीज पर लगाए जाएंगे। दूसरी चीज, हम इतने समय से टेस्ला को रोक के बैठे थे कि आप चाइना में बनाते हैं आपकी कार्स को और फिर इंडियन मार्केट में बेचना चाह रहे हो। आप इंडिया में ही बनाओ और इंडिया में बेचो, हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्हीं बातों पर एलोन मस्क भाई साहब के साथ इंडियन गवर्नमेंट की बनी नहीं। अब एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत जोरों शोरों से इलेक्शन के लिए काम किया, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जरूर टेस्ला के लिए, एलोन मस्क के लिए इंडिया पर प्रेशर बनाएंगे। इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल है। अब बुरा क्यों नहीं लग रहा कि मैं ये तो बुरी चीज है? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप देखिए थोड़ा सा ना फ्रेंडली नेचर रखना चाहते हैं इंडिया से, बिकॉज ऑफ चाइना। वो चाइना का जो अग्रेशन या फिर एक तरीके से कंपटीशन आज की डेट में कोई दे रहा है, तो वो हल्का हल्का, नॉट अभी अमेरिका के तक पहुंचने में समय, लेकिन वो है चाइना। इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से फ्रेंडशिप रखनी होगी अमेरिका को। और दूसरी बात, उन्होंने कुछ समय पहले हिंदुओं के लिए बात करी थी, मैंने लास्ट वीडियो में वो भी कवर किया हुआ है कि कैसे बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज का हाल हो रहा है उसके तो बहुत चिंतित हैं, और अगर वो पावर में होते तो वो इस तरीके की चीज नहीं होने देते, जो कि प्रो इंडियन एक तरीके से एक स्टेटमेंट। इसलिए हम एक न्यूट्रल स्टांस पर हैं। ये तो बात हुई इंडिया की। आइए हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इमरान खान बहुत अच्छे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के थे, लेकिन सभी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करी। ना ही ये कहा गया है कि आप इमरान खान को छोड़ दो, या ऐसे कोई भी स्टेटमेंट कभी भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे अभी संबंध चल रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान से चलते रहेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी, नॉट सैड, उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। बांग्लादेश की वही अगर हम बात, तो उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश में हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं वो प्रो कमला हैरिस या फिर बाइडेन और इनके सपोर्टर, डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर थे। खुल के आलोचना करी थी जब वो ट्रंप बने थे पिछली बार प्रेसिडेंट, उन्होंने खुल के आलोचना करी थी ट्रंप की। और अब जब ट्रंप आ चुके हैं, इसीलिए ट्रंप ने कुछ समय पहले बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज और कुछ माइनॉरिटीज के लिए कहा, इसलिए बांग्लादेश विल बी लिटिल सैड। आइए अब बात करते हैं और आगे। चलिए, अमेरिका के पड़ोसी देश, हाल फिलहाल जो इंडिया को अपना दुश्मन मान बैठा है, कनाडा। कनाडा क्या सोचता है? कनाडा इज वेरी अपसेट। जी हाँ, कनाडा इज वेरी अपसेट। व्हाई? बिकॉज कनाडा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, जिससे काफी उनकी इकोनॉमी बूस्ट में रहती है। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि हम क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे, हम क्रूड ऑयल बेचेंगे। ऐसे में एक टफ कंपटीशन कनाडा को मिलेगा। दूसरा, ये ट्रंप के आने से कैनेडियन डॉलर पे तुरंत इंपैक्ट पड़ा है और ज्यादा पड़ेगा। और तीसरी बात, ट्रंप इतना ज्यादा प्रो कैनेडियन है नहीं। ट्रंप जो है, आप अगर उनका नेचर, आपने अगर उनके स्टेटमेंट्स या फिर आपने उनकी स्पीचेस सुनी होगी, तो ही इज वेरी प्रो अमेरिकन। वो इतना ज्यादा वर्ल्ड चीजों पर ठीक है रहता है उनका ध्यान, लेकिन सबसे ज्यादा वो फर्स्ट अपने अमेरिका को रखते हैं। एंड उन्होंने इस बार भी यही कहा है कि मैं सारी वॉर्स रुकवा दूंगा एंड ऑल दैट। ये आपने देखा ही होगा। तो कनाडा इज नॉट एट ऑल हैप्पी। आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुश कौन सा देश है? जरा सोच के देखिए, इमेजिन करिए। आप बोलेंगे साहब यूरोप की कोई कंट्री होगी, आप बोलेंगे अरे कोई श्रीलंका है क्या, छोटी मोटी कंट्री है क्या, कोई साउथ अमेरिकन, वैसे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है साउथ अमेरिकन की,
कौन सी? सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे खुश रशिया है हाल फिलहाल। जी हाँ, रशिया, व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि अगर वॉर्स रुकवाना होगी तो वहां सेटलमेंट होगा कि ठीक है, जो हो गया, जितनी रशिया ने आपकी जमीन ले ली, यूक्रेन भाई साहब ले ली, अब छोड़ो। रशिया तो मानेगा नहीं कि जो हमने जीती वो वापस दे दे। ऐसे में जो जीत गए, दे दुआ दो और वॉर रफा दफा करो। इसलिए यूक्रेन तो सैड होगा, लेकिन रशिया विल बी हैप्पी। एक और देश है जो खुश होगा, वो है चाइना। अब आप बोलेंगे साहब, आप तो बोले थे चाइना के लिए तो काउंटर इंडिया है, ये है वो है, फिर चाइना कैसे? दरअसल चाइना का जो दिमाग है हाल फिलहाल, वो जा रहा है ताइवान पे, कि हम ताइवान पर अटैक करते हैं। अब ट्रंप जो है उन्होंने बोल दिया मैं वॉर चाहता ही नहीं हूं, मैं वॉर में उलझना ही नहीं। तो ट्रम्प भाई साहब ताइवान पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, इसलिए चाइना इज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो हम ताइवान कब्जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें जो और खुश है वो है इजराइल, और जो सबसे दुखी है वो है ईरान, क्योंकि ईरान के लिए तो ट्रम्प ने बोल दिया था कि वी विल रिमूव दिस कंट्री फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। तो सबसे दुखी तो ईरान। तो इतने सारे देश, कौन खुश है कौन दुखी, उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए की फॉलोइंग एग्जैक्ट आईएएस।